टीबी का 2025 तक पूरी तरह से हिमाचल से हो जाएगा सफाया, एसिल वर्मा। आप सभी को विदित है कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए हिमाचल की तमाम सरकारें पिछले लंबे समय से प्रयासरत हैं। काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी हासिल कर ली गई है। इसी कड़ी में हिमाचल सरकार ने टीबी के खात्मे के लिए पहले 2022 का लक्ष्य रखा था, लेकिन कोविड महामारी के कारण ये लक्ष्य अधूरा रह गया था। सरकार की मंशा टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अब लक्ष्य 2025 रखा है। यह जानकारी सोलन के क्षेत्रीय हॉस्पिटल KMS SL वर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि टीबी को पूर्ण रूप से सफाया करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है और तय समय से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। हिल्स न्यूज़ 14 के लिए सोलन से कृष्ण भान की रिपोर्ट। कि विदित है आपको कि सरकार टीबी को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हैं सरकार के, और हिमाचल सरकार ने पहले 2022 का लक्ष्य रखा था कि टीबी को हम एलिमिनेट कर देंगे, पर बीच में कोविड का आने की वजह से थोड़ा सा काम जो है ना वो डिले हो गया। तो अब सरकार ने की जो मंशा है वो है कि 2025-2024 तक हम लोग जो है इसको एलिमिनेट कर देंगे ट्यूबरक्लोसिस को। तो हमारे प्रयास उससे भी पहले हैं। हमारे अभी 3 दिन पहले हमारी एक मीटिंग थी हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब के साथ, वर्दी DM साहब के साथ, और उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय भी आए थे, जिन्होंने कि इस बात पर बड़ा जोर दिया और स्ट्रेस किया कि ट्यूबरक्लोसिस को हम क्यों ना उससे पहले ही एलिमिनेट कर दें अपने एफ़र्ट्स के द्वारा, अपने जो एफ़र्ट्स हैं हमारे और अपने स्टाफ को इन्वॉल्व करके। तो उससे बड़ा प्रेरणा हमारे को मिली है और हम इस में तत्पर हैं करने के लिए। इसके लिए हमने अपने हॉस्पिटल में, रीजनल हॉस्पिटल सोलन में नए तरीके से हमने लोगों को हमारे स्टाफ को, हमारे डॉक्टर्स को गाइडलाइन को फॉलो करने का आदेश दिया है, जिसमें हमने ये किया है कि जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पे एक स्टैंप दे दी है उनको, और उस स्टैंप में सारे ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम लिखे गए हैं, जैसे कि किसी को कफ है, किसी को नाइट स्वेट्स हैं, किसी को वज़न कम हो रहा है, सारे सिम्टम 5-6 सिम्टम उसमें लिखे गए हैं। और अगर उन सिम्टम में लगता है किसी मरीज को वो सिम्टम है, OPD में जाता है पेशेंट, तो वो डॉक्टर उसको टिक कर देता है और साथ में ये भी लिख देता है कि उस पेशेंट को माइक्रोस्कोपी करानी है, या कि उसको CT नेट कराना है, या कि उसको एक्सरे कराना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बीमारी को पकड़ने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। जब से स्क्रीनिंग शुरू की है, क्या केसेस बढ़े हैं या कम पहले की तरह नॉर्मल? देखिए, जो हॉस्पिटल के अंदर हम लोग जो डॉक्टर्स जो एडमिशन्स करते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि कोई सर्जरी का पेशेंट है, कोई मेडिसिन का पेशेंट है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी और को, पर हम ये भी उनको ध्यान में रखते हैं कि कहीं कोई और सिम्टम लेके तो नहीं घूम रहा है पेशेंट। तो उसके लिए भी हमने ये आदेश दिए हैं अभी रिसेंटली ही, और पहले तो ऐसी स्क्रीनिंग तो बहुत पहले से चल रही थी, पर अब थोड़ा नया करके इसको किया है ताकि जल्दी से पकड़ में आए केसेस। हमने इंडोर चार्ट के ऊपर भी स्टैंप लगाना शुरू कर दिया है, ताकि जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में काम करते हैं, और स्टाफ नर्सेज हैं, वो तत्पर रहें कि ये सिम्टम कहीं वार्ड में जो दाखिल हैं उनको तो नहीं है सिम्टम। अगर हैं तो वहाँ भी सेम प्रोसीजर होता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। अगर उसमें पॉजिटिव आता है पेशेंट, उसमें पेशेंट को सिम्टम दिखाई देते हैं, तो हमारी बीमारी पकड़ में आ जाती है। और ये मेरे लिए थोड़ा हर्ष का विषय है बीइंग MS कि हमने पिछले दिनों स्क्रीनिंग में यहाँ 3 केसेस जो ट्रीटमेंट कुछ और कराने आए थे किसी और बीमारी के लिए, पर बाद में उनको डिटेक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हुआ, उनको ट्रीटमेंट पर डाला गया है।